हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन के आर डी शर्मा की बुक है ना, तो जो ये आपके पास MCQ वाली बुक है, इस बुक का हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। उसकी मैं आपको आज केस स्टडी कराने वाली हूँ। इसमें 2 केस स्टडी थी, एक केस स्टडी मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वो चैनल पे अपलोड है। आज हम एग्जाम्पल 23 वाली केस स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। पीछे के एग्जाम्पल्स भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, राविश एंड आरुषि डिसाइडेड टू विजिट वर्ल्ड बैंक बुक फेयर विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। ड्यूरिंग देयर विजिट आरुषि वाज फैसिनेटेड बाय द कवर पेज ऑफ द बुक with pi upon e written on it. Pi and e are mathematical constant. In Euclid geometry, pi is defined as the ratio of the circle's circumference to its diameter. It also refers to the Archimedes constant. The constant e is also known as Euler's number and it is the limiting value of 1 upon n की whole power n as n approaches infinity. Using the knowledge of rational and irrational number, answer the following questions. देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ये 2 बच्चे हैं, ये बुक फेयर गए थे, वहाँ पर ये लड़की जो है इसने एक बुक का कवर पेज देखा, उस पर पाई अपॉन ई लिखा था। पाई और ई कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसमें पाई आपको पता है इरेशनल नंबर होता है। उसी तरीके से ई भी जो है ना वो एक इरेशनल नंबर ही है आपके पास यहाँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो क्या है, पाई रिप्रेजेंट, पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख के ही पता चल रहा है वो एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई भी हमारा पास क्या है यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही मैथमेटिकल कांस्टेंट थे, आपके पास यहाँ पर बता रखा था और यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो आपके पास ई है उसको यूक्लिड्स नंबर बोलते हैं और उसकी वैल्यू भी दे रखी है एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये भी आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर। अगर 2 इरेशनल नंबर्स का हम प्रोडक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा। देखो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा, नॉट नेसेसरी एन इरेशनल नंबर आएगा, या नेवर एन इरेशनल नंबर आएगा, या ऑलवेज एन इंटीजर आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार इरेशनल नंबर आए और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार इरेशनल नंबर नहीं आए। तो नॉट नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर हो सकता है इसका आंसर, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि ये तीनों ही हमारे यहाँ गलत साबित हो रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच का रैशनल नंबर बताऊँ। देखो √2 की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊँ तो वो आपके पास होती है 1.414 समथिंग, √3 की वैल्यू आपके पास होती है 1.732 समथिंग। तो इन दोनों के बीच में ये दो तो लाई करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इरेशनल नंबर है ना, ये दोनों इरेशनल, आपको तो रैशनल बताना है, तो ये दो तो सीधा सीधा कट हो गए, बचे ये दो। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो 0.5 बार आएगा। आपको पूरा सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है कि कैसे इन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब आप लिखने के बाद प्लस करोगे तो यही आएगा, और ये इनके बीच में लाई नहीं करता है। तो फाइनली आपका आंसर सिर्फ C बचा और कोई आंसर बचा ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट वाला तो ट्रू नहीं है क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, अभी हम ऊपर करके आए हैं। सेकेंड वाला भी ट्रू नहीं है क्योंकि ई भी एक इरेशनल नंबर है। थर्ड वाला कह रहा है पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर, हाँ ये एकदम ट्रू है, पाई और ई इरेशनल नंबर है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहे 2 इरेशनल नंबर का सम जो है वो इरेशनल ही आएगा, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। हमें तो आंसर वैसे मिल ही गया है C, तो ये वाला भी हमारा ट्रू नहीं है। क्लियर। ये छोटी सी एक केस स्टडी थी आपके पास जो आज हमने कर ली है। इसके बाद जो आपके पास 24th पे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हमने इसके काफ़ी सारे कर रखे हैं। अब आपको डेली बेसिस पे हर चैप्टर की केस स्टडी मिलेगी, तो साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम में केस स्टडी आएंगी ही आएंगी। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।